बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। दोपहर 3 बजे का वक्त है। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जानकारी दी जाएगी। डेट्स का ऐलान किया जाएगा। दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव कब होने हैं, इस बात को लेकर जानकारी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निगाहें सभी की बनी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन डेट्स फाइनल कर सकता है और आज दोपहर 3 बजे इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा मीडिया को न्योता दिया गया है, जिसमें 2:30 बजे तक एंट्री होगी। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो बिल्कुल ऑन टाइम शुरू हो जाती है। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनाव को लेकर, यानी कि विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ बड़े ऐलान इलेक्शन कमीशन को करने हैं। जो चुनावी माहौल है उसमें अब इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने वाला है। दोपहर 3 बजे का वक्त है जब हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां चुनावी मोड में हैं, प्रचार कर रही हैं। ऐसे में गुजरात और हिमाचल को लेकर बड़ा ऐलान संभव है। तारीखों का ऐलान आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से दोपहर 3 बजे हो सकता है। दोपहर 3 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अभिजीत भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ जतिन रावल भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत जी, गुजरात में लगातार अलग अलग पार्टियों की तरफ से पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है, अपने अपने पार्टी के फेवर में माहौल बनाने की कोशिश, लेकिन असल मायने में काउंटडाउन आज से शुरू हो जाएगा जब डेट्स डिक्लेयर होंगी। बिल्कुल रत्ना, मैं बता दूं तो जिस तरह से गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव की घोषणा आज होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि 3 बजे इलेक्शन कमीशन ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया और उसमें अनाउंसमेंट हो सकती है। जिस तरह से अनाउंसमेंट होगी वैसे तुरंत ही जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, ताकि जिस तरह से सरकार जो परियोजनाएं या दूसरा जो लाभ सरकार लोगों को दे रही है उसके ऊपर रोक लग जाएगी और उसका सबको अमल करना जरूरी हो जाएगा। हालांकि जिस तरह से गुजरात की बात करूं तो गुजरात पे जिस तरह से आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस का प्रचार चल रहा है, कांग्रेस साइलेंटली प्रचार कर रही है। जैसे प्रधानमंत्री ने भी पिछले कुछ दिनों पहले ही ये बात बताई थी। भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री गुजरात के दौरे कर रहे हैं। साथ में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जो अरविंद केजरीवाल है वो और उनके साथ आम आदमी पार्टी के नेता काफी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और अपनी जमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 27 साल से गुजरात में भाजपा की सत्ता है, तो उसको चलते आज जो चुनाव की डेट डिक्लेयर होनी है संभावना है, उसमें ऐसा माना जाता है कि 2 फेज में गुजरात में इलेक्शन होगा और पहला फेज होगा नवंबर के एंड में और दूसरा फेज होगा दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के बीच में होगा और जो नतीजे है वो 15 या 16 दिसंबर के आसपास आने की संभावना जताई जा रही थी। आप कह रहे हैं कि जो अभी तक सोर्सेज के हवाले से खबर है, गुजरात में 2 फेज में चुनाव हो सकता है। पहला फेज जो होगा नवंबर एंड में और जो दूसरा चरण होगा वो दिसंबर स्टार्टिंग में हो सकता है। जतिन रावल का एक बार रुख कर लेते हैं। जतिन, हालांकि जैसा कि अभिजीत जी बता रहे हैं, जो कि ITV नेटवर्क के सोर्सेज बता रहे हैं कि ठंड में यानी कि नवंबर एंड और दिसंबर की शुरुआत में 2 फेज में चुनाव हो सकता है, लेकिन अभी मौजूदा दौर में बहुत गर्मा गर्म है स्थिति इटालिया के बयान के बाद। ऐसे में आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? क्या कुछ अलग अलग पार्टी की स्ट्रैटेजी रहने वाली है डेट्स को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से जो आज जो है 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की जो किए जाने वाली है, उसमें बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से ही चुनावी मोड में है। आम आदमी पार्टी चुनावी मोड में है, लेकिन कहीं न कहीं दिक्कत है जो है वो कांग्रेस को आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस अभी तक चुनाव के मोड में जो आया नहीं है। अभी उसने चुनाव की किसी भी प्रकार से तैयारियां नहीं शुरू की है। ऐसे में अगर आज चुनाव अगर जो डिक्लेयर हो जाता है तो खास करके कांग्रेस के लिए दिक्कतें साबित होगी, क्योंकि कांग्रेस का अभी अध्यक्ष का भी जो चुनाव है वो हो रहा है। तो इस तरह से अगर देखने जाए तो कांग्रेस को अगर आज चुनाव की डेट जो है डिक्लेयर हो जाती है तो कांग्रेस को कहीं न कहीं दिक्कतें सामने आ सकती है। और कांग्रेस के लिए दिक्कतें कैसे खड़ी होंगी? न्यूज रूम से पूजा मेरे साथ हैं। पूजा, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों ही तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश हो रही है और बड़े चेहरे लगातार गुजरात में हैं। ऐसे में क्या वाकई को कांग्रेस को यहाँ नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि सिर्फ 2 फेज में चुनाव है, ये ITV के सोर्सेज बता रहे हैं।
जाहिर सी बात है रचना, चैलेंजेस सभी पार्टी के लिए हैं। अगर हम बात करें हिमाचल और गुजरात की, दोनों इलेक्शन होने वाला है। अगर विधानसभा की बात करें, गुजरात विधानसभा का टेन्योर जो है वो खत्म हो रहा है अभी दिसंबर में, और हिमाचल प्रदेश का जनवरी में। यहाँ पर चैलेंज सबसे बड़ा जो है वो कांग्रेस के लिए ही, हालांकि प्रियंका गांधी खुद हिमाचल पहुंच रही हैं, वहां पर जो है वो प्रतिज्ञा यात्रा करेंगी, वो एक बार फिर से कमान संभालेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के लिए चुनौतियां हर जगह पर हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि जिस धमक के साथ गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी इस वक्त दिखाई दे रही है, जाहिर सी बात है एक बड़ा चैलेंज जो है वो मिलेगा बाकी पार्टियों को आम आदमी पार्टी की तरफ से। और सबसे बड़ा चैलेंज इसमें कांग्रेस का होगा। कांग्रेस के सामने एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस तरीके से, सबसे बड़ी बात यह भी कि कांग्रेस एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का साथ जुटाने की बात कर रही है, कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव भी होना है, वहां भी टसल दिखाई दे रही है खड़गे और शशि थरूर में। आशीष सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? हिमाचल और गुजरात को लेकर डेट्स कौन सी हो सकती हैं, फेज कितने हो सकते हैं? देखिए रचना, जो 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे हिमाचल के और गुजरात के, उन दोनों ही तारीखों अलग अलग थी। 12 अक्टूबर की वो तारीख थी जब हिमाचल में चुनाव का ऐलान किया गया था, और 25 अक्टूबर की जो तारीख थी गुजरात के चुनाव का ऐलान किया गया था। तब चुनाव आयोग पर ये सवाल उठे थे और ये कहा गया था कि सत्तारूढ़ पार्टी को समय देने के लिए चुनाव आयोग ने जानबूझकर समय को बढ़ा दिया था गुजरात चुनाव के लिए। लेकिन उस समय चुनाव आयोग की तरफ से ये जवाब दिया गया और कहा गया कि चूंकि बाढ़ की विभीषिका थी, लिहाजा हजारों लोग बेघर हो गए थे, इसलिए चुनाव की तारीखों को हिमाचल से दूर रखा गया। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए दोनों ही राज्यों के, यानी हिमाचल प्रदेश के और गुजरात दोनों ही राज्यों के चुनाव का ऐलान एक साथ चुनाव आयोग आज करेगा। सबसे अहम बात यह है कि गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होंगे और हिमाचल प्रदेश में 1 चरण में चुनाव होंगे। जो सूत्र हैं चुनाव आयोग के, वो ये बता रहे हैं कि नवंबर से पहले हिमाचल में मतदान का काम पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि नवंबर के बाद हिमाचल के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी पड़ती है। ऐसे में वोटिंग वहां पर कराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए चुनाव आयोग का ये टारगेट है कि नवंबर से पहले वहां पर मतदान करा लिया जाए। बात अगर गुजरात की करें तो नवंबर के आखिरी हफ्ते में या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में पहले या दूसरे फेज की जो वोटिंग होगी वो शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि सूत्र ये कह रहे हैं कि गुजरात में जब भी चुनाव होते हैं वो 2 चरणों में होते हैं, 1 चरण में गुजरात में चुनाव नहीं होते हैं। तो इस बार भी चुनाव आयोग 2 चरणों में चुनाव कराएगा गुजरात में, और दोनों ही राज्यों में जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे, एक साथ मतदान की गिनती, जो डेट ऑफ काउंटिंग होती है, वो एक ही दिन रखी जाएगी। एक और जो बार बार लोगों के मन में सवाल था कि क्या कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के चुनाव भी इनके साथ होंगे या नहीं है। सूत्र जो है वो ये कह रहे हैं कि कर्नाटक का चुनाव फिलहाल इनके साथ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर को लेकर भी सूत्र ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के भी चुनाव की तारीखों का ऐलान फिलहाल होना संभव नहीं है। लेकिन जो 2 राज्य हैं गुजरात और हिमाचल, इनके चुनाव की तारीखों का ऐलान आज दोपहर 3 बजे कर दिया जाएगा। जी रचना। और आप बता रहे हैं कि नवंबर से पहले हिमाचल में चुनाव कंप्लीट करा दिए जाएंगे, जबकि जैसे कि अभिजीत जी ने भी कहा कि नवंबर एंड और दिसंबर की शुरुआत में गुजरात में 2 फेजेस में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन अभिजीत जी, हम वाकई देख रहे हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में है अलग अलग राज्यों में, खासतौर से गुजरात की बात मैं आपसे करूंगी। कांग्रेस को यहां नुकसान हो सकता है क्या? भारत जोड़ो यात्रा का फायदा क्या गुजरात में मिलेगा? बिल्कुल, मैं बता दूं तो रत्ना, जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस के बीच 2017 तक आमने सामने जंग होती रहती थी, तो 2 पार्टियों के बीच में ही जंग रहती थी। लेकिन इस बार जो 2022 का चुनाव है तो उसके ऊपर नजर लगाए तो आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई, तो आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस 3 पार्टियों के बीच में त्रिकोणीय जंग होने की संभावना है। और खास करके कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के स्थानीय निकाय जो चुनाव हुए थे पिछले साल में, उसमें कांग्रेस के वोट शेयर थे वो थोड़े थे और कांग्रेस की जो सीटें थी वो भी हथियाली थी, तो उसकी वजह से कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है राहुल गांधी की, उसका असर गुजरात पे कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गुजरात के कांग्रेस पे जो जिस तरह से असंतोष है और जिस तरह से गुटबाजी चल रही है, आज भी गुटबाजी चल रही है, और जो कांग्रेस ने बताया और ये जानकार कहते भी हैं कि कांग्रेस जब मुश्किल की घड़ी में होती है तो दक्षिण भारत की तरफ का रुख करती है, लेकिन दक्षिण भारत में पहुंचना या वहां लोगों को जुटाना वो गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश में फायदा नहीं पहुंचाने वाला है। हिमाचल प्रदेश को लेकर अपडेट के साथ विपिन परमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, आज से तो असल मायने में काउंटडाउन शुरू हो जाएगा जब डेट्स डिक्लेयर होंगी, और खबर ये कि आज ही प्रियंका गांधी भी पहुंच रही हैं। पहले से आम आदमी पार्टी, बीजेपी वहां एक्टिव मोड में है। देखिए रचना, बिल्कुल कहीं ना कहीं हिमाचल के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो जिस तरह से चुनावों की घोषणा आज होगी, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए पहले से ही तमाम दल जो है वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन
कांग्रेस के लिए इस बार सबसे बड़ा सेटबैक ये है कि जिस चेहरे को लेकर कांग्रेस आगे चला करती थी, राजा वीरभद्र सिंह का, उनका स्वर्गवास हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस जो है उसके आला नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। हर्ष महाजन की ओर से पिछले ही दिनों भाजपा का दामन थामा गया। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो पार्टी की सीनियर लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप लगातार हिमाचल में कई प्रोजेक्ट्स, कई परियोजनाओं के उद्घाटन करते नजर आए। महिला सशक्तिकरण को लेकर अलग अलग महिला नेत्रियां भाजपा की जो है वो हिमाचल में अलग अलग कार्यक्रम करती नजर आई। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा इस समय जो चैलेंज है वो ये है कि कांग्रेस को किस तरह से एकजुट किया जाए और किस चेहरे के साथ कांग्रेस जो है वो हिमाचल चुनावों में आगे बढ़ेगी। प्रतिभा सिंह को जिम्मेदारी दी गई है इस समय, और ऐसी परिस्थितियों में सुखविंदर सुक्खू, अग्निहोत्री, तमाम वो बड़े नाम है जो कांग्रेस के साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो हिमाचल चुनावों में, क्योंकि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की अंतरकला का फायदा मिला था और भारतीय जनता पार्टी की ओर से 40 सीट के साथ जो है वो जीत दर्ज की गई थी। ऐसी परिस्थितियों में 68 की 68 सीटों पर अब दोनों पार्टियों की ओर से जोर आजमाइश जरूर की जा रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से भी ताल ठोकने का जो है प्रयास किया गया। अरविंद केजरीवाल की ओर से कई कार्यक्रम यहाँ पर हिमाचल में किए गए, लेकिन पार्टी उतने स्तर पर यहाँ पर पार्टी का ना तो संगठन बन सका, ना पार्टी हिमाचल के लोगों में उतनी पैठ बना सकी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि विपिन, जब पार्टी अपने मुख्य चेहरों को सामने रखती नहीं है या फिर चेहरों को डिक्लेयर नहीं करती तो उसका भी नुकसान उठाना पड़ता है। बीजेपी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है और ऐसे में गुजरात में एक्टिव, हिमाचल प्रदेश में एक्टिव, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोशिश हो रही है, लेकिन कांग्रेस को हर जगह से नुकसान मिल सकता है। डेट्स आज फाइनल हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। आप सभी सहयोगी मेरे साथ रहिएगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे फौरन। जो आज दिल्ली की इलेक्ट्रिक बसेस की ये क्या चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निगाहें टिकी रहने वाली हैं। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त दिया है, जिसमें हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर ऐलान संभव है, ये सूत्र बता रहे हैं। जबकि गुजरात विधानसभा चुनावों का ऐलान दिवाली के बाद होगा। ये अभी का ताजा अपडेट है। इससे पहले खबर ये थी कि गुजरात और हिमाचल दोनों ही विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन आज जानकारी देने वाला है, डेट्स को डिक्लेयर करने वाला है। लेकिन अभी जो ताजा अपडेट है वो ये कि हिमाचल प्रदेश में चुनावी तारीखों का ऐलान आज कर दिया जाएगा, जबकि गुजरात के लिए अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा। और जैसे कि हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो ये भी बता रहे थे कि चूंकि हिमाचल प्रदेश में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसे में नवंबर से पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव संपन्न करा लिए जाएं, ऐसी जानकारी है। जबकि गुजरात में ये वक्त थोड़ा आगे बढ़ेगा, नवंबर एंड और दिसंबर की स्टार्टिंग में 2 फेज में गुजरात में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। और अभी का ताजा अपडेट ये कि डेट्स डिक्लेयर यहां सिर्फ हिमाचल प्रदेश की होंगी आज दोपहर 3 बजे। संजय शर्मा ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। और संजय, क्या ये फाइनल समझा जाए, क्या सूत्र पक्के हैं कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश को लेकर डेट्स का ऐलान होगा, अभी गुजरात के लिए थोड़ा वक्त है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में लगभग 15 नवंबर से बर्फबारी शुरू हो जाती है, मौसम काफी विकट हो जाता है। चुनाव आयोग चाहता है कि वहां पर 15 नवंबर तक किसी भी हालत में हिमाचल प्रदेश में चुनाव संपन्न करा लिए जाए। लिहाजा चुनाव आयोग आज 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है चुनाव आयोग ने, उसमें बड़ी घोषणा जो करने वाली है चुनाव आयोग, वो 3 बजे हिमाचल प्रदेश की तारीखों का ऐलान होगा। जहां तक गुजरात की बात है, गुजरात में मौसम काफी प्लीजेंट होता है, काफी सुहावना होता है, वहां पर मौसम की कोई परेशानी नहीं है। लिहाजा दिवाली के बाद हो सकता है चुनाव आयोग गुजरात की तारीखों का ऐलान करे। लेकिन हमारे सूत्रों का यही कहना है कि आज 3 बजे चुनाव आयोग हिमाचल प्रदेश की तारीखों का ऐलान करेगा। जहां तक गुजरात की बात है, गुजरात में चुनाव की तारीखें दिवाली के बाद यानी कि 24 अक्टूबर के बाद उन तारीखों की घोषणा होगी। नवंबर एंड में चुनाव होंगे गुजरात में, लेकिन 15 नवंबर के पहले हिमाचल प्रदेश में पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न करा लेना चाहता है। अच्छा, अभिजीत भट्ट भी हमारे साथ हैं, गुजरात को लेकर उनसे जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले संजय एक बात क्लियर आप कर दीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को लेकर डेट्स आज डिक्लेयर होंगी, गुजरात के लिए थोड़ा इंतजार यानी कि दिवाली के बाद वो ऐलान होगा, क्या हिमाचल में एक ही फेज में चुनाव हो जाएगा? बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में पहले चरण में यानी एक ही चरण में पूरे चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। लेकिन जब गुजरात की बात आएगी तो वहां पर 2 चरणों में चुनाव कराना होगा। गुजरात बड़ा स्टेट है, लगभग 182 सीट्स है वहां पर, लेकिन गुजरात में जहां 2 तारीखें देनी पड़ेगी चुनाव आयोग को। लेकिन हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य, कह सकते कि वहां पर एक ही चरण में पूरा चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा।
ठीक है संजय, आप रहिएगा हमारे साथ। अभिजीत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत जी, गुजरात में डिले की वजह क्या कुछ बताई जा रही है? दिवाली के बाद चुनाव का ऐलान क्यों? बिल्कुल, मैं बता दूं तो जिस तरह से गुजरात की बात करूं तो गुजरात में दिवाली का बहुत ही महत्व माना जाता है और गुजरात की जो जनता है, गुजरात के लोग जो है दिवाली वैकेशन में गुजरात में रहते नहीं है, वो टूर पे चले जाते हैं। और हालांकि टूर पे जाना और लोग वैकेशन होने की वजह से वहां पर कोई रहता नहीं है ज्यादातर, तो वोटिंग में बहुत ही बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई जाती है। तो उसके चलते चुनाव आयोग ने या राजकीय पक्ष, राजनीतिक पार्टियों ने भी जब चुनाव आयोग 2 दिन के दौरे पे गई थी गुजरात में, उस टाइम पे ये बात बताई थी कि दिवाली के बाद अगर चुनाव की घोषणा हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि चुनाव के वोट के जो परसेंट ऑफ वोट है वो ज्यादा होता है, ऐसा चुनाव आयोग का भी मानना है और राजनीतिक पार्टियों का भी मानना है, ताकि सभी को फायदा मिले और मताधिकार का लोग तो अपना उपयोग कर सके। इसके चलते गुजरात में चुनाव दिवाली के बाद होने की संभावना जताई जा रही थी। अच्छा, अभी ब्रेक पर जाने से पहले अभिजीत जी आपसे बात हो रही थी, नवंबर एंड में और दिसंबर की स्टार्टिंग में 2 फेज में गुजरात में इलेक्शन होने की बात आपने कही थी कि 2 फेज में ये चुनाव हो सकता है। दिवाली के बाद यानी कि 24 अक्टूबर के बाद जो ऐलान होगा उसमें किसी भी तरह की कोई तब्दीली है क्या, या फिर वही 2 फेज होंगे? नहीं, बिल्कुल, जिस तरह से दिवाली के बाद एक घोषणा होनी है तो उसको नवंबर के एंड में पहला फेज रहेगा और दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक के बीच में जो रहेगा। और जो इलेक्शन का जो नतीजा है, चुनाव के जो नतीजे है 17 दिसंबर तक आने की संभावना जताई जा रही है। तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जिस तरह की बातें बताई जा रही है कि चुनाव की घोषणा जो है वो दिवाली के बाद होगी गुजरात की। हालांकि परसेंटेज ऑफ वोट ज्यादा बढ़े और वो लोग वोटिंग कर सके, इसके चलते दिवाली के बाद घोषणा करने की संभावना जताई जाती है। ठीक है अभिजीत जी, आप रहिए। संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विपिन परमार हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे कि कैसे हिमाचल प्रदेश को लेकर तैयारियां सभी पार्टियों की अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं और कैसे आज कांग्रेस की तरफ से खुद प्रियंका गांधी सोलन में पहुंचेंगी और वहां चुनावी बिगुल बजाती हुई नजर आएंगी। और आज ही हिमाचल प्रदेश को लेकर डेट्स डिक्लेयर होने वाली हैं। विपिन जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे हम बात करेंगे, लेकिन संजय, यहाँ बीजेपी जो कि करीब साल भर पहले से चुनावी तैयारियों में लग जाती है, जो कि जमीन पर जाकर काम करती है, उसी की तर्ज पर आम आदमी पार्टी भी अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है, लेकिन कांग्रेस का जिक्र कम हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा के अलावा, और कहीं कांग्रेस दिखाई या सुनाई नहीं पड़ती। शायद इसीलिए कोशिश में आज प्रियंका गांधी सोलन पहुंच रही है। देखिए, हमने देखा राहुल गांधी लगातार यात्रा पर चल रहे हैं, लिहाजा प्रियंका गांधी को खुद को मोर्चा संभालना पड़ रहा है चुनावी राज्यों का। लिहाजा प्रियंका गांधी खुद आज हिमाचल प्रदेश जा रही है। हिमाचल प्रदेश उनका घर भी है, एक घर प्रियंका गांधी का हिमाचल प्रदेश में भी है, वो सोलन जा रही हैं आज, वहां पर भी चुनावी रैली करेंगे और जिस तरीके से कांग्रेस के जो वहां पर पहले से निर्धारित रैली थी वो करेंगे। लेकिन आज अगर आचार संहिता लग जाती है तो उस चुनावी रैली का क्या होगा देखना होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की तैयारी काफी पुरानी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 9 दौरे की, हमने कल भी देखा, कल भी ऊना गए थे हिमाचल प्रदेश में, वंदे मातरम ट्रेन की सौगात देकर के आए हिमाचल प्रदेश को। इसके पहले हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी जाते हैं, कई जगहों पर गए, शिमला भी गए, कई जगहों पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके पहले बिलासपुर गए, वहां पर एम्स हॉस्पिटल का शुभारंभ करके आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी की तैयारियां काफी पहले से चल रही थी, काफी आगे मानी जाती है बीजेपी चुनावी तैयारियों के मामले में। लेकिन कांग्रेस की जहां तक बात होगी तो कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। चूंकि वक्त है कमर कसने का, इसीलिए अगर अब तक तैयारी नहीं की और अभी भी नहीं की तो पिछड़ना यहाँ पूरी तरीके से लाजमी हो जाएगा। इसीलिए सभी पार्टियों को कमर कसनी होगी। आज हिमाचल प्रदेश को लेकर डेट्स डिक्लेयर होंगी, दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है इलेक्शन कमीशन की। बहुत शुक्रिया अभिजीत जी, बहुत शुक्रिया संजय, अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। चूंकि